हेलो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू डील विद द टॉपिक मेमोरी। साइकोलॉजी में हमें मेमोरी टॉपिक देखना है। अब मेमोरी में यहाँ लिखा है मेमोरी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लर्निंग एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ। मेमोरी क्या है? मेमोरी जो भी हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन क्या होती हैं, स्टोर रहती हैं, उसे हम मेमोरी बोलते हैं। एक सिंपल वर्ड की बात करें तो मेमोरी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लर्निंग में। अब कोई भी चीज़ें हमें बताई गई हैं वो हम क्या है स्टोर कर लेते हैं, तो ये लर्निंग में हमें हेल्प कर रही हैं ताकि आगे हमें कोई भी चीज़ कैसे करना है पता रहती है। साइकोलॉजिकल ग्रोथ का मतलब ये है जो भी हम लर्न कर रहे हैं हमारी मेमोरी में स्टोर हो रहा है, उसी के हिसाब से हम क्या है चीज़ों को सोचते हैं, तो साइकोलॉजिकल ग्रोथ भी हो रही है। Through memory our past experience we handle new situations। यहाँ ये बताया है कि हम अपनी मेमोरी जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। उसी हिसाब से जैसे हमने पहले अगर कोई सिचुएशन हैंडल की है तो न्यू सिचुएशंस को हम हैंडल कर पाते हैं उन इंफॉर्मेशंस के थ्रू, उन मेमोरीज़ के थ्रू। इट हेल्प्स अस इन री लर्निंग, और ये हमें क्या करता है, मेमोरी री लर्निंग में हेल्प करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और अभी बोला कि जो भी चीज़ें स्टोर होती हैं उसी के हिसाब से हम चीज़ें सोच पाते हैं, आगे कर पाते हैं, तो थिंकिंग में भी हेल्प कर रहा है। मेमोरी रिगार्डेड एज ए स्पेशल एबिलिटी। मेमोरी क्या है? एक स्पेशल एबिलिटी है अपने माइंड की, और माइंड टू कंजर्व और स्टोर व्हाट हैज़ बीन प्रीवियसली लर्न। ये क्या है? एक कैपेसिटी है, एबिलिटी है, जिसके कारण क्या होता है हमारे माइंड में स्टोर रहती है, कंजर्व रहती है प्रीवियसली लर्न, जो भी हमने पहले लर्न किया है वो इंफॉर्मेशंस को या लर्निंग को और एक्सपीरियंस, वो सारे स्टोर हो जाते हैं हमारी मेमोरी में। नीचे वही चीज़ को थ्योरी में अगर दिक्कत होती है तो उन स्टूडेंट्स के लिए इजी हो पाए। यहाँ लिखा है मेमोरी, फिर एक एरो लगा हुआ है इम्पोर्टेंट रोल। मेमोरी का इम्पोर्टेंट रोल किस किस में है? ठीक है, इम्पोर्टेंट रोल है लर्निंग में और साइकोलॉजिकल ग्रोथ में। ठीक है, मेमोरी के ही थ्रू क्या है, एक एरो लिखा है, लगा हुआ है, सॉरी, उस पर लिखा हुआ है हैंडल न्यू सिचुएशन। हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उसी के बेसिस पे हम मेमोरी के थ्रू क्या है न्यू सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट एरो लगा हुआ है, लिखा है हेल्प्स। मेमोरी हमें हेल्प करता है री लर्निंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। नेक्स्ट एरो लिखा हुआ है स्टोर इन्फॉर्मेशन। मेमोरी के थ्रू क्या होता है, इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है हमारे माइंड में। अब ये मेमोरी का इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ है, डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मेमोरी कंसिस्ट ऑफ रिमेम्बरिंग व्हाट हैज़ बीन प्रीवियसली लर्न। वुड्सवर्थ ने दिया था और मार्कस ने दिया था 1948 में। अभी बताया मेमोरी क्या है, हम जो भी याद कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, वो क्या है हमारे जो भी हमने प्रीवियसली लर्न किया है उन सबको याद रखने के लिए वो हमारी मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है डेफिनेशन, पावर दैट वी हैव टू स्टोर। ये एक ऐसा पावर है जिससे क्या होता है आवर पास्ट एक्सपीरियंस स्टोर हो पाते हैं, ब्रिंग दैम इनटू द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, और जब ज़रूरत होती है हम कॉन्शियसली उन्हें याद करते हैं वो इन्फॉर्मेशन को, सम टाइम आफ्टर एक्सपीरियंसेस हैव अकर। और कई बार ऐसा होता है, ये तब होता है जब हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है यहीं पे शॉर्ट में नीचे दिया हुआ है, जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसी का शॉर्ट में। मेमोरी क्या है, एक रिमेम्बरिंग प्रोसेस है जो कि क्या है जिसमें प्रीवियसली लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं या पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं वो स्टोर होते हैं। सेकंड डेफिनेशन का लिखा हुआ है मेमोरी एरो, मतलब ये मेमोरी क्या है, पावर है एक जो जिसमें स्टोर होती हैं कौन से प्रीवियसली एक्सपीरियंस जो भी हमने किया है या इन्फॉर्मेशन होती हैं, प्रीवियस इन्फॉर्मेशन वो स्टोर होती हैं, ब्रिंग इनटू कॉन्शियस माइंड, और जब ज़रूरत होती है तो वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू आती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेनली 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी में ये बताया हुआ है कि इमीडिएट मेमोरी
और इमीडिएट मेमोरी का अदर नेम है सेंसरी मेमोरी। इज़ दैट मेमोरी दैट हेल्प द इंडिविजुअल टू रिकॉल समथिंग स्प्लिट ए सेकेंड आफ्टर हैविंग परसीव्ड इट। मतलब सिंपल वे में बात करें तो ये लिखा हुआ है इमीडिएट मेमोरी का मतलब ये है कि जैसे ही हम कोई भी इंफॉर्मेशन लर्न करते हैं तो विद इन ए सेकेंड वो हमें याद रहती है, उसके बाद हम कुछ सेकेंड्स के बाद उसे भूल जाते हैं। वो इमीडिएट मेमोरी का मतलब है, मतलब कुछ देर के लिए हमें याद रहती है। जैसे कि इन सच टाइप ऑफ मेमोरी रिटेंटेटिव टाइम इज़ एक्सट्रीमली ब्रीफ। जो टाइम होता है बहुत कम होता है, जनरली फ्रॉम द फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड टू सेवरल सेकेंड। 1 सेकेंड हो सकता है या फिर कुछ सेकेंड्स के लिए। शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये बताया है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स ए रिलेटिवली स्मॉल इन्फॉर्मेशन। क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में बहुत स्मॉल इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और वो भी स्टोर होती, याद रहती है, ठीक है, याद रहती है और वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हमें याद रहती है, जैसे कि 20 to 30 सेकेंड्स के लिए, उसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें तो लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है जब अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। वो कुछ दिनों तक हमारे दिमाग में रह सकती है, कई दिनों तक हमारे माइंड में रहेगी, मंथ्स भी हो सकते हैं, हाँ, और बहुत सालों तक या फिर लाइफ टाइम तक। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी का शॉर्ट में लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेनली 3 टाइप्स होती हैं, इमीडिएट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी में जो चीज़ें हमें स्टोर रहती हैं हमारे माइंड में, वो क्या है, 1 सेकेंड तक या कुछ सेकेंड तक रह सकती हैं। शॉर्ट टर्म बट क्या है, 20 सेकेंड से कम होगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी में शॉर्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है और वो स्टोर रहती है 30 सेकेंड्स तक। लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या है, हमारे माइंड में जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर रहती है कई दिनों तक, डेज, मंथ्स, ईयर्स और या फिर लाइफ टाइम तक। थैंक यू।